हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेकिन 2.2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें 2-3 चीज़ें जाननी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि पहला तो हमको जानना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 तरह की इक्वेशन पढ़नी है, एक लीनियर इक्वेशन पढ़नी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में होगी, ax + b = 0। तो अगर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकाल ले तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे साफ साफ पता है कि ax को यहीं रखेंगे, -b हो जाएगा, x की वैल्यू -b/a हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ही हमारा क्या होता है, जीरोस होता है। मतलब अब ये x की वैल्यू ऐसी है, ये x की वैल्यू ऐसी है, इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम जीरोस को क्या लिख सकते हैं, फॉर लीनियर इक्वेशन जीरो क्या होगा, -b क्या है यहाँ पर, a और b कांस्टेंट नंबर है और वहीं पे ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है। तो b तो क्या है, कांस्टेंट, और अपॉन में जो a क्या है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये तो होगा किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। लेकिन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं हमारे पास 5x + 10 = 0 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x मतलब जीरो। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या 10 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या 5 है, 5 2 = 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब ये जो है वो इस इक्वेशन का जीरोस है, इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है। अब इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे देख चेक करते हैं, 5 × -2 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 -10 + 10। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक की। मान लेते हैं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। तो इसके अंदर जो a b c है ये कांस्टेंट टर्म है और वहीं x क्या है, वेरिएबल है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करते हो तो x की दो वैल्यू आती है। मतलब एक x की वैल्यू कुछ होती है और एक x की वैल्यू कुछ होती है, कभी कभी सेम भी आ जाती है। तो ये 2 जीरोस आएंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 आएंगे। तो इस वैल्यू को भी मैं, इस x की वैल्यू को यहाँ पर x की रखूँगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, या फिर मैं इसकी रखूँगा तो भी क्या हो जाएगी, 0। तो जो ये एक x है, एक x को हम कहते हैं अल्फ़ा और दूसरे को हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस, क्या, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा = माइनस है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिलेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा
पहला रिलेशन हो गया। अच्छा, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है? जो कांस्टेंट है अकेला जो है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक तो जीरोस ये है, एक जीरोस ये है, तो अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या हमारा सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा ए है। तो ये तो आ गया हमारा दूसरा रिलेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर इन्हीं रिलेशंस को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो जीरोस निकालने होंगे और फिर उसके रिलेशन। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं।